पहले प्रेम और फिर ईर्ष्या में हुई खौफनाक हत्या की एक कहानी आपको विचलित भी कर सकती है। किसी की भी आत्मा को झंझोड़ने और दिल को दहलाने वाले मेरठ हत्याकांड ने एक बार फिर सुनाई बेवफाई की दर्द भरी दास्तान। मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी संग मिलकर नवंबर में रची थी अपने ही पति की हत्या की खौफनाक साजिश। मुस्कान ने पुलिस के सामने भी खोले कई चौंकाने वाले राज। मुस्कान ने डॉक्टर को भी किया था गुमराह। 24 फरवरी को लंदन से लौटे पति सौरभ राजपूत को कहां पता था कि वो धोखेबाज पत्नी की हैवानियत का शिकार होने जा रहा है। दरअसल बेवफाई और शैतानियत से भरी यह खूनी दास्तान है यूपी के मेरठ जिले की, जहां एक बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मेरठ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस हत्यारी मुस्कान से लगातार पूछताछ करती रही। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। लेकिन ठहरिए, इससे पहले हम आपको सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताते हैं इस पूरे मामले की असली कहानी। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले सौरभ राजपूत की साल 2016 में उसी के इलाके में रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात होती है और फिर यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और फिर यह दोस्ती प्यार में। मुस्कान रस्तोगी के प्यार में पागल सौरभ अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी से संवैधानिक रूप से विवाह कर लेता है। इस बात से नाराज सौरभ के माता पिता सौरभ को जायदाद से बेदखल कर देते हैं, जिसके बाद सौरभ मुस्कान के साथ एक किराए के मकान में रहने लगता है। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। मर्चेंट नेवी से सौरभ की नौकरी छूटी तो वो लंदन में ही एक बेकरी शॉप में काम करने लगा। सौरभ का कई महीने बाद मेरठ आना होता था। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच करीबियां बढ़ने लगी। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 27 साल का साहिल सौरभ के घर से थोड़ा फासले पर ही रहता था। मुस्कान और साहिल कक्षा 8 में सहपाठी भी रह चुके थे। साहिल ने बीकॉम तक पढ़ाई की है और वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार से जुड़ा था। एएसपी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक जब सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के बीच संबंध की बात पता चली तो उन्होंने साल 2021 में तलाक के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया। लेकिन एक छोटी बच्ची होने के चलते घरवालों के समझाने के बाद शिकायत तो वापस ले ली गई, लेकिन दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहता था। वहीं साल 2019 में मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात साहिल शुक्ला से एक बार फिर हुई। फिर वो दोस्ती हुई और फिर वही प्यार हुआ। फिर यह प्लान बना कि सौरभ को मार दिया जाए, क्योंकि सौरभ ज्यादातर विदेश में रहता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और उसे रिन्यू कराने के लिए वो 24 फरवरी को भारत आ रहा था और 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत वापस भी आ गया। उसी रात खाने में मुस्कान ने नशे की दवाई मिला दी और सौरभ खाना खाकर बेहोश हो गया। बेहोश होते ही साहिल शुक्ला घर में आया और दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की निर्मम हत्या कर दी। फिर लाश बाथरूम में ले जाकर साहिल शुक्ला ने लाश के टुकड़े कर दिए। पहले तो लाश को एक बैग में पैक किया गया, फिर अगले दिन मार्केट से बड़ा नीला ड्रम और सीमेंट की बोरी लाई गई। फिर लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट का घोल बनाकर भर दिया। लाश पूरी तरह पैक करके दोनों कातिल शिमला घूमने निकल गए, मगर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उस ड्रम को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया, जहां कटर से ड्रम को काटकर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान ने यह भी बताया कि वो पिछले साल नवंबर से ही अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने की फुल प्रूफ साजिश रच रही थी। पति सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने 2 नए चाकू भी खरीदे थे। पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि उसने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला था कि मुझे एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह करके नींद की गोलियां ले ली और बाद में इसी नींद की गोली का इस्तेमाल सौरभ पर किया और उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि साहिल को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को मुस्कान तैयार थी। यही वजह थी कि उसने साहिल की मां, जिनकी मौत हो चुकी है, के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी और इन मैसेज का हवाला देकर ये बताती थी कि ये उसकी मां भेज रही है। साहिल नशे का आदी है और उसको ड्रग्स लेने की लत थी। उसे भी लगने लगा था कि उसकी मां मरने के बाद भी उसके साथ थी।
पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी ने हिमाचल में कई दिन बिताए थे। इस दौरान जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने सौरभ के खाते से पैसे निकालने की कोशिश भी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे और इसकी जानकारी मुस्कान को थी। हालांकि साहिल के साथ मिलकर वो पैसे निकालने में नाकाम हो गई। वहीं बहुत जमाने के बाद, या यूं कहें कि शायद पहली बार, किसी बेबस माँ बाप ने अपनी बेटी द्वारा किए गए निर्मम हत्याकांड के बाद अपनी ही बेटी के लिए न्यायालय से फांसी की सजा मांगी है। तो अब इस मामले की जांच में अभी और क्या सामने आने वाला है इसका तो पता नहीं, मगर इस मामले में माननीय न्यायालय क्या फैसला सुनाता है ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल इसी तरह की और भी वारदातों की सच्चाई देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 9 PM न्यूज़ लाइव।